हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था और आज हम थर्ड नंबर का कॉन्सेप्ट लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर का पॉइंट है लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड बेस वो होंगे। तो इसने तो देखो ओरेनियस ने तो क्या कहा था कि वाटर में हाइड्रोलाइसिस करने पर प्रोटॉन डोनर मतलब प्रोटॉन H+ आयन डोनेट, OH- आयन डोनेट। और ब्रोंस्टेड ने क्या कहा प्रोटॉन के हिसाब से। और लुईस ने तो लुईस का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन पेयर के आधार पर। ध्यान रखना, लोन पेयर बोल दो या इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दो। तो आपका जो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर पर डिपेंडेड है। एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और बेस वो होते हैं जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो क्या बनेगी डेफिनेशन? तो डेफिनेशन बनेगी एसिड्स विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, या फिर हम बोलें तो लोन पेयर। एसिड्स वो होते हैं जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर बेस कौन होते हैं? तो बेस वो होते हैं, तो हम बोलेंगे बेसेज विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर या फिर लोन पेयर। तो ध्यान दें, बेस वो होते हैं जो लोन पेयर डोनेट करते हैं और एसिड वो होते हैं जो आपके लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेस और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा। तो ये कॉन्सेप्ट किस पर है? लोन पेयर पर। और इससे पहले जो हमने ब्रोंस्टेड लोरी पढ़ा था वो किस पर है? प्रोटॉन पर। जैसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने एग्जाम्पल में लिया BF3 और हमने रिएक्शन कराया NH3। अब जरा आप देखो NH3 में नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। अगर इसके पास लोन पेयर है तो आपको पता है ये लोन पेयर डोनर होगा, अर्थात ये यहाँ से लोन पेयर का डोनेट करेगा। और अगर ये लोन पेयर डोनर होगा तो कन्फर्म है फिर ये क्या होगा? तो ये लोन पेयर एक्सेप्टर होगा। तो अमोनिया अपना इसको लोन पेयर देगा, तो जैसे ही यहाँ पर इसको लोन पेयर देगा तो BF3NH3 इस प्रकार से एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। बेटे ऐसे जो कंपाउंड होते हैं इन कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड? क्योंकि इनके बीच में ये जो बॉन्ड पाया जाता है, ये जो बॉन्ड पाया जाता है, इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अर्थात कोवेंट बॉन्ड बोला जाता है। और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। हमने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया था कि अगर बॉन्ड कोविलेंट हो तो कंपाउंड कोविलेंट कंपाउंड होते हैं। अगर बॉन्ड आपका मतलब वांडरवाल हो तो वांडरवाल कंपाउंड। वैसे यहाँ पर इनमें कोविलेंट बॉन्ड है तो इनको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। और ध्यान दें कि आपका जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो किसका रिजल्ट है? तो जब भी आपका लुईस एसिड और लुईस बेस कंबाइंड होगा हमेशा किसका फॉर्मेशन करेगा? आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो ध्यान रखना, आपके जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं वो लुईस एसिड और लुईस बेस के रिजल्टेंट से बनते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो लुईस एसिड में हमने कहा कि जो प्रोटॉन लोन पेयर एक्सेप्टर और बेस में हमने कहा लोन पेयर डोनर। और अगर हम बात करें तो कंपाउंड्स विच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ध्यान रखना वो कंपाउंड जो आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। कंपाउंड विच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो कंपाउंड आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उन कंपाउंड को भी हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन रिचर एंड
लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड, लोन पेयर कंटेनिंग जो आपके कंपाउंड होते हैं उनको हम लुईस बेस बोलते हैं। तो ध्यान रखना, वे कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से मतलब है जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, अर्थात जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले लुईस एसिड होते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिचर जिनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर जिनके पास लोन पेयर पड़ा होता है, अर्थात एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बेटा लोन पेयर उसको बोलते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं होते। इलेक्ट्रॉन पेयर नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं होता। जैसे अब इसमें हम एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने BF3, मैंने एग्जांपल लिया AlCl3। अब आप देखो बोरॉन, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, और 3 फ्लोरीन जुड़े तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए। बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो बताओ क्या इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुए? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा? लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। ऐसे ही ACl3 में देखो, एल्यूमिनियम कौन से ग्रुप में आता है? 13 में। तो बताओ इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3। अब बताओ कितने क्लोरीन है? 3। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। तो बताओ इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, अर्थात ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो BF3 ACl3 दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए किसकी तरह बिहेव करते हैं? लुईस एसिड। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि आपके ग्रुप नंबर 13 बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला, ये जो है उसके जो हैलाइड हैं, ये हैलाइड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोबाल्ट +3, Mg+2, Na+, ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। अब बात आती है आपके लुईस बेस, जिसमें हमने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिचर होते हैं या जिनके पास लोन पेयर होता है। जैसे मैंने लिया OH-, ये इलेक्ट्रॉन रिचर है, इसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है। जैसे मैंने लिया HS-, इसके पास एक्स्ट्रा है। ऐसे ही जैसे मैं ले लूँ H2O, आप देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैं ले लूँ अमोनिया, अमोनिया में देखो नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं लूँ एग्जाम्पल तो NH2-, आप जरा देखो NH2- में नाइट्रोजन पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो Cl-, तो आप देखो इन सब के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इनके पास लोन पेयर है, अर्थात एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इंक्लूड नहीं हो रहा। ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? लुईस बेस होते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले तो हम यहाँ से एक नोट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने कहा था कि ओरिनियस के अकॉर्डिंग वाटर एसिड भी है, बेस भी है। ब्रोनस्टेन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वाटर एसिड भी है, बेस भी है, क्योंकि वो ओरिनियस के हिसाब से तो वाटर क्या है? H+ साइन दे रहा है, OH- साइन दे रहा है, और इसलिए वो एसिड भी है, बेस भी है। ब्रोनस्टेन के बाद में ब्रोनस्टेन क्लोरी के अकॉर्डिंग भी वो एसिड बेस दोनों है, प्रोटॉन डोनर भी है, प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। अब हम बात करते हैं लुईस एसिड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, अब हम बात करेंगे यहाँ से एक नोट के बारे में कि वाटर के बारे में लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो हमने वाटर के बारे में जब कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा तो सबसे पहले ओरिनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो ओरिनियस ने के अकॉर्डिंग वाटर H+ भी डोनेट करता है और OH- भी डोनेट करता है। इसका मतलब वाटर क्या है? एसिड भी है, बेस भी है। फिर हमने इसके बाद में कौन सा पढ़ा? इसके बाद में हमने ब्रोनस्टेन कॉन्सेप्ट पढ़ा। ब्रोनस्टेन के अकॉर्डिंग भी ये प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है और प्रोटॉन डोनर भी है, अर्थात एसिड भी है, बेस भी है। बट अब देखो लुईस एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो आप जरा देखिएगा, वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर लोन पेयर की
प्रेजेंस की वजह से बताओ वाटर किसकी तरह बिहेव करेगा, वाटर बिहेव लाइक लुईस बेस। तो ध्यान रखना, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका जो वाटर है वो लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है और इस लोन पेयर की प्रेजेंस से वाटर लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन वो देखिएगा। क्वेश्चन यह है कि क्लासीफाई फॉलोइंग स्पीसीज, क्लासीफाई फॉलोइंग स्पीसीज इनटू लुईस एसिड्स एंड लुईस एसिड एंड बेस। ध्यान रखना, मैं आपको कुछ स्पीसीज यहाँ पर राइट डाउन करूँगा, आपको बताना है कि वो स्पीसीज लुईस एसिड है या लुईस बेस है। जस्ट जैसे कि ए, बी, सी और डी। सबसे फर्स्ट है OH माइनस, सेकेंड में लिया मैंने F माइनस, थर्ड में लिया मैंने H प्लस और फोर्थ में लेने लिया है BCl3। आपको बताना है कि इनकी नेचर क्या है। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट में है OH माइनस, अर्थात यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा है, अर्थात यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है। और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है ये। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो बताओ किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन लुईस बेस है। F माइनस, F माइनस में भी आपके देखिएगा फ्लोरीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, और अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये भी आपको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो बताओ किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट H प्लस। अब आप देखिएगा H प्लस जो है उसमें इस पर पॉजिटिव चार्ज लग रहा है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, अर्थात लोन पेयर एक्सेप्टर है। और अगर ये लोन पेयर एक्सेप्टर है तो हमें पता है इसको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। अब देखिएगा नंबर 4 BCl3। हमें पता है BCl3 को हम क्या बोलते हैं, BCl3 को भी हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बोलते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो आपको पता है ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो बताओ किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ फॉलोइंग आर लुईस एसिड्स। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुईस एसिड, कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगा, इनमें से कौन सा लुईस एसिड है। सबसे फर्स्ट ऑप्शन लिखा है मैंने वाटर, सेकंड ऑप्शन हमने लिखा है BF3, सी ऑप्शन हमने लिखा है H प्लस और फोर्थ ऑप्शन हमने लिखा है NH4 प्लस। तो बताना है कि इनमें से लुईस एसिड कौन सा है। तो देखिएगा फर्स्ट वाटर में तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसलिए ये तो लोन पेयर डोनर होगा, और लोन पेयर डोनर होगा तो लुईस बेस होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड, ये राइट है। सी में देखो H प्लस प्रोटॉन है तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, लुईस एसिड। NH4 प्लस, आप जरा देखिएगा NH4 प्लस में नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज लग रहा है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए ये भी आपके लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। इसी के साथ आपका ये लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।